नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शुरुआत करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। जी हां, संसद सुरक्षा मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना दाग रही है। इसी बीच आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को घेर रही है। जहां सभी सांसदों को गृहमंत्री के बयान का इंतजार था, वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल बैठक की उसमें बयान ये दे दिया है। पीएम मोदी ने इस मामले में विपक्ष को घेरा है। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर चल रही सियासत के बीच पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में अहम टिप्पणी की है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में विपक्षी सांसदों का व्यवहार बेहद दुखद है। उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। आरोपियों का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की सुरक्षा में चूक वाली घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली प्रतिक्रिया है। क्या सचमुच कांग्रेस आरोपियों के समर्थन में खड़ी हुई है? जैसा राहुल गांधी का बयान था कि ये बेरोजगारी का नतीजा है, उससे तो यही लग रहा है। सवाल ये भी है कि क्या हमलावरों से कांग्रेस सहानुभूति दिखा रही है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। संसद की सुरक्षा में चूक वाली घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि संसद परिसर में हुई घटना चिंताजनक है और इसकी गहराई में जाना जरूरी है। इसलिए जांच एजेंसियां इस घटना की सख्ती से जांच कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से भी सभी को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही है। इसकी गहराई में जाना उतना ही जरूरी है। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। संसद सुरक्षा मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर निशाने दाग रही थी। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा। मोदी जी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। इसी के बाद आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को घेर रही है। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर चल रही सियासत के बीच पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में अहम टिप्पणी की। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि संसद में विपक्षी सांसदों का व्यवहार बेहद दुखद है। उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। आरोपियों का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की सुरक्षा में चूक वाली घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली प्रतिक्रिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और बेरोजगारी का उसका हिसाब था, बहुत मेरी लड़की तंग थी, जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है। इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई फिर मारा थे कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापन धरना तो कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी। फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी थी। हमने कोई बेरा नहीं था। हाँ बेरोजगारी की बात करया करती नहीं बोली माँ इतनी मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जू। उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया, जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। BA MA BEd एस्टेट सीटेट MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका। सर ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई। सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ वो है, बट यार पीछे तो कर लेंगे क्यों हुई?
जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई। तो मुख्य मुद्दा यही है कि भाई अगर हमलावर वहां पर मौजूद थे, वो आए थे, तो उनके बारे में अगर बयान देना था तो इसको बेरोजगारी से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि और कोई उनकी मजबूरी रही होगी। वजह जरूर है, हमला जरूर हुआ है, लेकिन बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। गेस्ट मेरे पैनलिस्ट में चाहूंगा हमारे डिस्कशन में, वो हमारे साथ में स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट का, मेरे मेहमानों का। आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो जुड़े हैं। और संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आदेश जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ही है, क्या विपक्ष की तरफ से जब बयान आ रहा था, क्योंकि इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, तो लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जो बयान आया था, विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से बयान आया था, तो इन हमलावरों को सबसे पहले तो बेरोजगार बता दिया गया। हमला तो एक विषय बताया ही, लेकिन क्या उसके पीछे की वजह बेरोजगारी, ये सब, ये क्या ये आप इसको भी आप मुख्य कारण मानते हैं? सच्चाई ये है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। क्या ये कारण थे, किस तरह से ये लोग आए, किसकी लापरवाही थी, क्या कारण रहे, ये सारी चीजें पार्लियामेंट में आ जाएंगी। लेकिन ये सरकार जो है चर्चा से डरती है, भागती है, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते जो है, ये कारण है। आज 141 सांसद जो है इसमें जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये संविधान को कुचलने का काम है। आज संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक है, मैं आपको बताऊं जो है, तो ये तमाम चीजें हैं कि सरकार घबराती है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, जिसका जीता जागता ये उदाहरण है। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनकी गलती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, सब इसकी निंदा करते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर चर्चा करके तमाम पहलुओं पे बातचीत करके जो है। आदेश जी, आप भी इनको देश के बच्चे हैं, इनसे नहीं करना चाहिए, ये सब आप भी बयान दे रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं? 13 दिसंबर गलत है जो भी हुआ है, जो हम सब ठीक है, निंदा करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। ये किसान भी ऐसे, किसानों के बारे में भी ऐसे ही कहा गया था। नहीं, किसानों ने 13 दिसंबर को नहीं चुना। आदेश जी, 13 दिसंबर की तारीख का चुनाव करना, वो दिन जो आपको ज्यादा बेहतर याद होगा, किस तरीके से वहां पर पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। ऐसे तो अगर बेरोजगार बताया जा रहा है, भटका हुआ बताया जा रहा है, तो इस तरीके से तो वो आतंकवादी भी बेरोजगार ही होंगे ना सर? मेहता जी, ये किसान भी ऐसे ही थे जिनके लिए नक्सलवादियों की तरह सरकार ने काम किया था। आपने इनको किसानों से जोड़ दिया। जेसीबी से। आदेश जी, आप इनको किसानों से जोड़ रहे हैं, संसद पर हमला करते हुए लोगों को। मैं नहीं, ये सरकार का काम करने का तरीका आप देख लें। आदेश जी, उनके अगर वो छुपा के स्मोक कैनिस्टर की जगह कोई हथियार लेके चले जाते, अगर वो कोई हथियार लेके चले जाते तो कितनी हत्याएं कर सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे। इनको बेरोजगार कहना तो बहुत गलत है, ये तो आतंकवादी हैं, इस देश की तो क्या ही है, आतंकवादी। आप इनको आतंकवादी क्यों नहीं मानते? क्या बेरोजगार आप भी बेरोजगार कहेंगे? मेहता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चर्चा की आवश्यकता है। चर्चा की आवश्यकता है, ठीक है, चर्चा की आवश्यकता है। दूसरा बड़ा विषय जो यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि भाई सस्पेंशन क्यों हो रहे हैं। आलोक वत्स जी, एक ठीक है, ये प्रक्रिया भी सामने आई है, सामने आरोप बड़ा ये आ रहा है कि 141 तक यहां पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। उस पर भी तमाम आरोप ये हैं कि भाई वेल ऑफ द हाउस में जाना, वो तमाम चीजें। लेकिन भाजपा की तरफ से अगर आप सफाई देने के लिए कुछ बातें कहें, कांग्रेस को बताने के लिए, तो आपकी क्या सफाई रहेगी? देखिए, कोई सफाई देने की उसमें जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक ढांचा में चीजों को लोकतांत्रिक ढंग से करना होता है। मैं मानता हूं बेरोजगारी है, ये सभी जानते हैं कि बेरोजगारी खत्म नहीं हुई इस देश से, और पूरे विश्व में कहीं से खत्म नहीं हुई है। ये बेरोजगारी हर जगह रहती है, लेकिन यहाँ पर रोजगार का मतलब लोग समझते हैं सरकारी नौकरी। जिस नौकरी को आप कर रहे हैं उसको नौकरी में नहीं, श्रेणी में ही गिनते हैं लोग। नौकरी का मतलब हुआ सरकारी नौकरी है तो पक्की नौकरी है, और नौकरी को ये लोग नौकरी नहीं मानते। जबकि वस्तु स्थिति ये है कि सरकार में 8 से 10% ही नौकरियां होती है। विश्व के सबसे बड़े विकसित देशों में भी 10-12% से ज्यादा कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं है।
20-25% से लेके 30% तक प्राइवेट नौकरियां होती हैं, तो 30 और 10-40, उसके बाद समझ लीजिए 20-25% लोग स्वरोजगार करते हैं और 20-25 से 30% बेरोजगार रहते हैं, जिसको सही माने में बेरोजगार कहा जाए। ठीक है। तो अगर ये देश के सारे लोग जितने बेरोजगार हैं, जो रवैया इन लोगों ने अपनाया संसद भवन के सुरक्षा में चूक करके, अगर सारे लोग ऐसे ही करके आने लगे तो क्या परिदृश्य होगा पार्लियामेंट का? अगर देश के 2-4 करोड़ आदमी जो बेरोजगार है वो इसी ढंग से यहाँ पहुंच जाए, एक तरीका गलत था और उसका साथ देने के वालों को भी ये तरीका गलत है। ठीक है, ठीक है। तो जिन्होंने गलत किया वो गलत किया, और जो गलत को साथ दे रहे हैं वो भी गलत है। ठीक है, ठीक है। संदीप चौधरी जी, आप ये देखिए, इतनी बड़ी चूक यहां पर हो गई जिसमें एक नई बात समझ में आई कि भाई ऐसे स्मोक कैनिस्टर्स को भी ले जाया जा सकता है। उसको लेके जाना, एक तो उस तारीख को चुनना कि भाई इस दिन इसी काम को इसी दिन करना है, इसका चुनाव किया जाना। उसके बाद अगर विपक्ष की तरफ से यह बयान आता है कि ठीक है बेरोजगार हैं, कोई कहते हैं कि भाई देश के युवा हैं, बच्चे हैं हमारे, इस तरीके की बयानबाजी कहां तक ठीक है। लेकिन आरोप यहां भाजपा पर भी लगता है कि इसकी तरफ से यहां पास दिया गया, वो भी तो, उसको भी तो यहां पर शामिल करना चाहिए। तो गलती तो दोनों तरफ से बड़ी हुई है ना, लेकिन अगर वो अंदर घुस गए, उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया होता तो गलतियां ही गिनाते रह जाते, लेकिन वहां पर लोग मारे जाते, एमपी मारे जाते। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए शिवम भाई, बिल्कुल गलती दोनों तरफ से है, और अगर वो आतंकवादी हैं तो मुझे लगता है कि वो जिंदा क्यों है? सरकार पहले भी आतंकवादी घुसे थे, एक भी जिंदा वहां पर नहीं बचा था। इसका मतलब ये है कि वो आतंकवादी तो नहीं है। अगर आतंकवादी होते तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी सरकार है, अब तक उनके ऊपर बुलडोजर भी चल जाते उनके घरों पर, और उनको अब तक शूट कर दिया जाता। ठीक है, तो एक तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि भाई विपक्ष का अगर रोल है, विपक्ष कह रहा है कि भाई सुरक्षा ब्रीज हुआ है। सुरक्षा तो देखिए भेदी है उन्होंने, और अगर हमारी सुरक्षा भेदी गई है जिसपे करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर हम राफेल लेके आते हैं और उस पर एक बहुत मोटा अमाउंट हिंदुस्तान पे करता है, और वो जो कंडीशंस कही गई हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता आपकी सुरक्षा में, जब आप 1400 करोड़ खर्च करते हैं और वो राफेल उन उम्मीदों पर, कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तो सवाल खड़ा होता है ना शिवम। तो अगर इतनी बड़ी 1400 करोड़ हम लगाए और वो सुरक्षा तोड़कर आम आदमी जो खाली रोजगार के लिए कर रहा है, या कोई किसान भी हो सकता था, कोई मजदूर भी हो सकता था, वो अंदर पहुंच जाता है, मतलब 1400 करोड़ तो सुहा हो गए। इस बात पर भी सवाल बनता है। लेकिन विपक्ष की अगर बात आती है तो विपक्ष को जिस तरीके से इस पर डिबेट करने के लिए टाइम लेना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें होती हैं, विपक्ष भी उसको काम को नहीं कर रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए आज की तारीख में दो मुद्दे गर्म है। एक तरफ जो सरकार पर भारी पड़ रहा है वो है सुरक्षा में चूक हुई है, और विपक्ष के ऊपर है धीरज साहू वाला मामला, 350 करोड़ का मिलना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों लोग सिस्टम से दूर भाग रहे हैं और इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, लोगों को बाहर निकालना जा रहा है, चाहे वो सस्पेंड भी हो जाए, वो सस्पेंड होना चाहते हैं, क्योंकि जो 2024 का चुनाव वो तो सर पे आ चुका है। वो तो चाहते हैं कि हम पब्लिक के बीच में जाए और पब्लिक के बीच में जाकर ये मैसेज दें कि हमें सुना नहीं जाता है, संसद एक तरफा चल रही है, विपक्ष का कोई रोल नहीं बचा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है राजनीति हो रही है शिवम। ठीक है, आप कह रहे हैं संदीप जी, आदेश जी ये कह रहे हैं कि आप लोग सस्पेंड होना चाहते हैं, इस तरीके का काम वहां पर किया जा रहा है, वेल ऑफ द हाउस में जाया जाता है। खाली आपकी पार्टी का नाम यहां नहीं लेंगे, डेरेक ओब्रायन का नाम यहां पर लेंगे, उन तमाम नेताओं का नाम मैं अगर लूं, वेल ऑफ द हाउस में जाते हैं, अगर चेयर की इज्जत नहीं की जाती है, और उसके बाद आप देखिए बाहर आते हैं तो वहां पर जगदीप धनखड़ जी का मजाक बनाया जाता है, मिमिक उनको किया जाता है, राहुल गांधी जी वीडियो बनाते हैं। तो ये सारा कुछ अगर हो रहा है तो यहां पर अगर सरकार आरोप लगाए कि भाई आप खुद चर्चा नहीं करना चाहते, 0 आर आपके पास है, तमाम समय आपके पास है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। शिवम जी, ये सरकार हर मुद्दे से भागती है। जब मणिपुर के ऊपर चर्चा मांग रहे थे तब भी इनका रवैया यही था, और इसी तरह से इन्होंने नंगा नाच किया था, विपक्ष पे आरोप लगाए थे, लेकिन विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ा था। उसके बाद चर्चा हुई जो है एक बड़ी खबर के लिए मैं एक बड़ी खबर के लिए यहां पर रोक रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम यहां पर आगे बढ़ाया गया, ब्रेकिंग न्यूज अभी चला रहे हैं, 1 सेकंड में उनका नाम यहां पर विपक्ष की तरफ से आगे रखा गया। वो क्या कह रहे हैं? अगर बचाना है खड़गे जी क्या कह रहे हैं? लड़ना होगा,
और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहाँ देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? तो ये जो उनकी मंशा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करना, अगर नहीं गए तो क्या होने वाला है? को कौन पूछने वाला है? और यहां तक कि 151 लोगों को सस्पेंड करके बाहर जो निकाले, ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे हैं कि हमारे सिवाय हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं, हम ही हुकूमत करने के लायक है, ये उनका समझ है। इस समझ को खत्म करने के लिए हम सब एक हुए हैं। एक होकर ये आज बहुत निर्णय लिए हैं। एक तो 151 लोगों के बारे में, और दूसरा जो है सब मिलके प्रोटेस्ट करना। और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे। और तो यहां पर बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए। मैं बता दूं, इनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे रख दिया गया है। आदेश भारद्वाज जी, आपके लिए तो अच्छी खबर है, ये जो मीटिंग हो रही है उसमें ये नाम आगे उठाया गया है। मैं चाहूंगा तमाम हमारे पैनलिस्ट वापस आएं, उन पर डिस्कशन आगे बढ़ाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम यहां पर आगे बढ़ा दिया गया है। पहले तो आपकी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम मुख्य तौर पर आगे उठा दिया गया है।
ये देश के नौजवानों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। ये देश की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। देश के संविधान को बचाने के लिए ये सच्चाई ये है और ये सबका मिला जुला फैसला है। हम इसका स्वागत करते हैं और जो जिम्मेवारी हमारे सभी संगठनों बैठ के दी है उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। आदेश जी, जो बार बार हम मामले को उठा रहे हैं, आप भी इनको बच्चा कह रहे हैं, लोग इनको कह रहे हैं बेरोजगार, लेकिन आपको यह बात तो तय करके माननी पड़ेगी इनका तारीख का चुनाव जो था वो बिल्कुल गलत था। क्या इस बात से आप भी सहमत हैं कि नहीं है? अगर पन्नू ये कहता है, वो धमकी देता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू 13 दिसंबर को कुछ होने वाला है, वो कुछ करवा देंगे, उसके बाद जब ये अटैक कर लेते हैं तो 10-10 लाख का इनाम की घोषणा वो कर देता है, क्या आप अब भी समर्थन करते हैं? आप उसका खंडन तो करते हैं? शिवम जी, इसीलिए तो प्रताप सिन्हा से पूछने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसीलिए तो पार्लियामेंट में बहस करने की आवश्यकता है। यही तो चर्चा चाहते हैं। ये चर्चा नहीं करना चाहते। ये पूरे के पूरे विपक्ष को बाहर कर देना चाहते हैं। ये अहंकारी हो गए हैं। ये घमंड से भरी हुई सरकार है। इस सरकार के अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं बची है। इस सरकार के अंदर देश के लोगों के लिए रत्ती भर हमदर्दी नहीं है। किस तरह से नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, किस तरह से देश में किसान सुसाइड कर रहे हैं। सरकार ने आंकड़े इकट्ठे करने बंद कर दिए हैं। पर सरकार नहीं कोई चीज लेके आना चाहती। आदेश जी जो के अंदर बिल्कुल ठीक है, इतनी बड़ी रैली की, ठीक है, किसी चैनल ने नहीं दिखाया, ठीक है, कोई वहां पे नहीं गया, लाखों लोग थे रामलीला ग्राउंड के अंदर। ये जो देश के अंदर हो रहा है, ये सारा देश इसको देख रहा है। आदेश जी जो मुख्य आरोपियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई देश को बम की जरूरत है। वो उनके अगर तृणमूल कांग्रेस से तार जुड़ते हैं, ललित झा के समर्थन नहीं करता। हाँ, तो इसका समर्थन नहीं करता। तो फिर इनको बेरोजगार क्यों कहते हैं साहब? बेरोजगार क्यों कहते हैं इनको? ये तो समर्थन जैसा बयान लगता है। इनकी गलती का कारण पीछे आप केवल आपकी पार्टी नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से भी यही बयान आता है। तो ये पूरा आपके अलायंस को यहां पर घेरने की कोशिश करेगा ना भाजपा? शिवम जी, ये देश को बरगलाने की साजिश है। किसकी साजिश? बरगलाने की साजिश है। किसकी साजिश? आलोकवत से जवाब ले लेते हैं। ठीक है आलोकवत जी, आपके बिल्कुल ठीक है, पास के मामले में ठीक है, भाजपा से जवाब विरोध किया कि किस तरह से किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम इस सरकार ने किया। जिस तरह से नक्सली देश में सड़कें खोद देते थे, बम ब्लास्ट करते थे, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर जीटी रोड को खोद दिया गया था। ठीक है, नहीं विषयांतर ना करें, वापस इसी मुद्दे पर आते हैं। आलोकवत जी, आप पर ये आरोप है, आपके एमपी पर आरोप है पासेस को लेकर, उसका जवाब दे दीजिए। उस पर क्या कार्रवाई? बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लीजिए भाजपा से जवाब ले लीजिए। आदेश जी जवाब ले लीजिए। आप कह रहे हैं चर्चा का विषय, जवाब तो ले लीजिए। देखिए शिवन जी, आदेश भाई बोल रहे थे, लेकिन किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 18-20 लाख या 15-16 लाख लोगों का जहां से रिप्रेजेंटेटिव होता बन के आता है, वहां से वो किसी का पूरी इंक्वायरी कर ले और तब उसको रिकमेंड कर दे। ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी आदमी, आप एक बड़े पत्रकार हैं, आप अगर किसी एमपी को फोन कर देंगे कि मेरे गांव से 4 आदमी आए हैं जो पार्लियामेंट देखना चाहते हैं, वो उसको लिख के दे देगा। ये सुरक्षा एजेंसी का काम है कि उसकी पूरी तहकीकात कर, पूरा फ्रिस्किंग कर, तब उसको अंदर जाने दिया जाए। ठीक, पर आलोक जी, उन पर कोई कार्रवाई, कुछ एक्शन तो आपकी सरकार के द्वारा लिया जाएगा क्योंकि उनका नाम मुख्य तौर पर आया। ऑपोजिशन को आप एक चांस दे रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या, तो कोई भी एमपी लिख के देगा अगर कुछ हादसा हो जाएगा। पर आलोक जी, डिक्लेरेशन में तो आपकी तरफ से भी बताया जाना चाहिए कि मैं इसको जानता हूं, ये मेरे नोन है, ये ठीक है, गलत आदमी नहीं है। शिवम जी, जो भी लिख के देता है वो यही लिख के देता है कि हाँ मैं इनको जानता हूँ। हाँ, लेकिन अब जो प्रक्रिया चली है कि उसकी आधार कार्ड की जांच जहां का वो रहने वाला है वहां से क्लियरेंस होके आती है।
ठीक है। हमलावरों के मामले में जो आरोप यहां पर लगा रही थी विपक्ष, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान जो बयान दिया उसमें उन्होंने विपक्ष को ही यहां पर जिम्मेदार और समर्थक के रूप में पेश कर दिया है, एक बयान यहां पर दे दिया है बड़ा। संदीप जी, आपसे मैं ये जानकारी ले लूं कि जो सुरक्षा का मामला है यहां पर वो कह रहे हैं, भाजपा की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि नहीं, उनकी तरफ से ओके दे दिया गया, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी तो वहां पर जो मौजूद सिक्योरिटी एजेंसी हैं जो चेक करती हैं उनकी जिम्मेदारी तय होती है। ये मामला कुछ हद तक इस मामले में सही होता कि अगर कोई किसी मंशा से आए भी, तो अगर अपने साथ कोई हथियार लेके आ जाता, अगर कैनिस्टर की जगह कुछ और ले आता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन किस पर आनी चाहिए थी? 2001 जो पिछला हमला भी हुआ था, सिक्योरिटी एजेंसीज पर ब्लेम आता है, आरोप इन्हीं पर लगता है। क्या यहीं तक ये लूप होल, इसका अगर सिक्योरिटी एजेंसीज पर ही ब्लेम डाल दिया जाए तो वहां पर खत्म हो जाती है क्या बात? हालांकि जो हमलावर थे, जो अटैकर्स थे, उनके कनेक्शन तमाम पार्टियों से जोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस पे आपकी राय ले लेते हैं। सेक्रेटेरिएट का जिक्र बार बार किया जा रहा है, उनके अंडर आता है, किसके अंडर आता है, जनता को थोड़ा बताइए। देखिए शिवम भाई, जब बात सुरक्षा की आती है तो ये कई लेयर में संसद की सुरक्षा का मामला है। दिल्ली पुलिस भी इसको देखती है, सीआरपीएफ भी इसको देखती है, बाहर से अंदर तक है। तो इसमें केंद्र सरकार भी नहीं बच सकती, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है वो भी नहीं बच सकती। और सबसे पहली चीज हमें ये देखनी पड़ेगी, जो उस वक्त अटल जी के टाइम में जो आतंकवादी घुसे थे, उनके पास किसी सांसद का या किसी मंत्री का कोई पास नहीं था। इस बार क्या था, प्रॉपर पास लेकर जैसे हम और आप विजिट करते हैं उसी तरीके से था। लेकिन चीजें ये थी कि उनकी जो एक्टिविटी थी वो गैलरी में बैठकर जो सदन की कार्रवाई है उसको देखा नहीं उन्होंने, और उन्होंने वहां पे एक आपत्तिजनक चीजें की, जिस तरीके से अंदर कूद जाना, लोगों के बीच में जाना, वहां पे कलरिंग करना। तो ये चीजें थी जिनसे वो चीजें सारी संदेशपद हो जाती है और एक सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, देखिए उनको भेद कर जाना, इसका मतलब हमारी सुरक्षा पर उंगली खड़ी होती है। हमारे जो सांसद हैं अगर वो नहीं जानते, इसीलिए सांसद पास देते हैं, उनका पीए पास देता है कि उनके अपने क्षेत्र से जितने भी सांसद है सबके क्षेत्र से लोग आते हैं, तो सांसद रिकमेंड कर सकता है अपने क्षेत्र के लोगों को, या जिनको वो पर्सनली जानता है वो लोग रिकमेंड कर सकते हैं, या संसद के अंदर जो अधिकारी लोग बैठते हैं वो भी अपने बिहाफ पर लोगों को बुला सकते हैं संसद के अंदर। तो इसमें गलतियां सबसे पहले सांसद के लेवल से स्टार्ट होती है। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी फर्स्ट एक्शन लेती अपने सांसद के खिलाफ तो मुझे लगता है अभी तक इतना बड़ा इशू ये नहीं बनता। लेकिन वही चीज है राजनीति में शिवम, आप समझ सकते हैं कि अपना जिस तरीके से कांग्रेस सांसद का नाम आया 300 करोड़ 350 करोड़ में, तो वो भी पल्ला झाड़ लेते हैं। वो बिल्कुल ठीक है संदीप जी, पर एक महत्वपूर्ण संदीप जी आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, 13 दिसंबर का ही चुनाव क्यों, उस तारीख का चुनाव क्यों किया गया? संसद हमले की यादगार के तौर पर ठीक है, पास आपने किसी भी एमपी से आपने ले लिया, लेकिन उस दिन का चुनाव करना, उसका पन्नू से लिंक बैठ जाना, उसके बाद उसकी इनाम की बात होना, ये तभी तो हम आतंकवादी उनको बोल रहे हैं, वरना हमें क्या पड़ी उनको आतंकवादी बोलना। ये आप इस पर अगर क्लैरिफिकेशन दें। यहां पर उनका टीएमसी से लिंक भी बताया जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं मैं जब टीएमसी को यूथ प्रेसिडेंट था तब उनके तभी का मामला है, वहां से जुड़े हुए थे, रैंक एंड फाइल में आते हैं टीएमसी के। ललित झा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर भाजपा पर आरोप है तो विपक्ष पर भी बड़ा आरोप है कि भाई ये आदमी किसका है, और उसके बाद आदमी किसी का भी हो, लेकिन 13 दिसंबर तारीख क्या यादगार के तौर पर इसको ज्यादा याद रहेगा? और भी तो 14 को भी कर सकते थे, 15 को भी कर सकते थे, 11 को भी कर सकते थे। देखिए शिवम भाई, ये चीजें हकीकत में मैटर नहीं करती। हमें ये पता है कि वो इंडियंस है, भारत माता की सरजमी पर वो पैदा हुए हैं, हिंदुस्तानी माता और पिताओं के वे औलाद हैं, वो संसद के अंदर गए हैं। सवाल ये है, ये भी मैटर नहीं करता वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या किस सांसद का वो पास लेकर के गए हैं। अगर हम एक सच में कोई डिबेट कर रहे हैं तो आप 13 तारीख को महज इत्तेफाक कह रहे हैं, आप महज इत्तेफाक कह रहे हैं। लेकिन जो 13 तारीख वाली आप बात कर रहे हैं, देखिए 13 तारीख का आपको भी पता था, हमें भी पता था, और बहुत पहले से इसके बारे में कह दिया गया था कि भाई मैं वहां पे इस तरीके का हमला करवा सकता हूं। उसका मकसद था जो 13 तारीख को इंडियंस लोग मना रहे थे कि पहले बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। तो ऐसे में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सरकार ने जो अलर्ट दिया था, हाँ बिल्कुल, समय का अभाव है। आदेश भारद्वाज जी से एक क्विक कमेंट यहां पर ले लेते हैं। मुख्य आरोप आदेश जी यही लग रहा है कि आपके पास अगर समय है, आराम से भी आप प्रश्न पूछने का कोई प्रक्रिया है उसको अपना सकते हैं। वहां पर जो प्लैकार्ड्स दिखाना, वेल ऑफ द हाउस में जाना, वो उस चीज को लेकर ही आपत्ति जताई जा रही है। संसद में रकस करना, ये सब आरोप है। क्विक कमेंट आप करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे। शिवम जी, आपका बड़ा सही प्रश्न है, लेकिन गलत व्यक्ति से है।
यही पर्सन होम मिनिस्टर से प्रधानमंत्री से होना चाहिए। नहीं, आप उनके पास है, होम मिनिस्टर वेल ऑफ द हाउस में नहीं जा रहे हैं। होम मिनिस्टर वेल ऑफ द हाउस, आदेश जी आप प्रश्न फिर समझ लीजिए। ऑपोजिशन इनपुट उनको मिला हुआ था, ऑपोजिशन वेल ऑफ द हाउस में जा रहा है, उसका समर्थन करते हैं क्या? वेल ऑफ द हाउस में नहीं जाना चाहिए, प्लैकार्ड्स नहीं दिखाने चाहिए? नहीं करते, कोई समर्थन नहीं करता। हाँ तो फिर क्यों करते हैं? तो विपक्ष क्यों करता है ये सब? इसलिए क्योंकि जो सवाल आप कर रहे हैं यही सवाल हम गृह मंत्री से करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से करना चाहते हैं। ठीक है, पर ये जवाब नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। नहीं, आप वेल ऑफ द हाउस में जा रहे हैं और आप वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी की तो मनाही है। अगर वो ना करें, बड़े प्यार से आप बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगा। आलोक वत्स जी, आदेश भारद्वाज जी और संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, माफ कीजिएगा, लेकिन चिंता का विषय यही है कि संसद का जो समय है उसकी बर्बादी हो रही है। चाहे विपक्ष पर आरोप लगाएं, यहां पर सरकार पर आरोप लगाएं, लेकिन ये जनता का पैसा ही है जिससे संसद और पूरा देश जो है वो चल रहा है। और इस कीमती समय की बर्बादी का आरोप अगर लगाया जाए, तो विपक्ष पर अगर लगाया जाए, तो इस वक्त तो गलत नहीं होगा। प्लैकार्ड्स दिखाना, संसद पर हंगामा करना, ये तमाम आरोप इस वक्त विपक्ष पर लग रहे हैं। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।